नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुजुक्त राहुल गांधी जी के साथ अनगिनत क्षेत्रीय दल का प्रयोगशाला मणिपुर, कांग्रेस नीति और वर्तमान के मणिपुर पर राहुल गांधी नीति का एक अनुमानित विश्लेषण आप सभी के विवेचना के लिए प्रस्तुत है। मणिपुर नाम सभी ने सुना होगा और विगत 12 महीनों से ये नाम हिंसा के कारण सुर्खियों में है। विपक्ष यानी अनगिनत क्षेत्रीय दल का भी एक पसंदीदा विषय है मणिपुर। प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मणिपुर समस्या को चुटकी बजा के क्यों नहीं सुधार दे रहे? कुछ फर्जी यूट्यूबर भी लगातार मणिपुर हिंसा से देश को गुमराह कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी भी लगातार सरकार से अपील तो कर रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, पर सच का बात कोई ढंग से कर नहीं रहा और पूरे देश को सही बात बता भी नहीं रहा। मेरी कोशिश सच के एंगल से मणिपुर को बताना है और देश को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें दी गए विषय को, जानकारियों को सुने और समाज को जागरूक करें। सबसे पहले मणिपुर का हिंसा को जानने के पहले मणिपुर का इतिहास और विध्वंसक आजादी के बाद की वोट बैंक नीति को जब तक एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा, मणिपुर को समझना मुश्किल होगा। अतः इस एंगल को सुने और आप विश्लेषण से अनुमानित मणिपुर हिंसा को जानें और साथ ही अपने भविष्य को भी परख लें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस नीति, राहुल गांधी नीति, अनगिनत क्षेत्रीय दल नीति मणिपुर में क्या कर रही है, मणिपुर पर क्या कर रही है और क्यों मणिपुर में लगातार हिंसा बना हुआ है, ये आगे समझाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश को आप सुने। अभी सभी ने सुना होगा कि राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे। अतः सबसे पहले मणिपुर के जनसंख्या को समझिए। 1961 के जनगणना के मुताबिक मणिपुर में 19% ईसाई थे, यानी 100 लोगों में से 19 ईसाई थे। अब 2011 के जनगणना के अनुसार मणिपुर में ईसाई 41.29% और करीब हिंदू करीब 41.39%, यानी 100 में से 41 ईसाई 41 हिंदू, यानी दोनों लगभग बराबर। अब महत्वपूर्ण विषय, विध्वंसक आजादी के बाद देश में अल्पसंख्यक नियम बनाया गया अल्पसंख्यक के रक्षा के लिए। यह विषय सभी जानते हैं और इसका दंश भी देश पर क्या पड़ा यह भी आप सभी जानते हैं। लेकिन एक साथ एक ही सोच के साथ में राजनीति के प्रयोगशाला को कोई भी हिंदू समझने का कोशिश नहीं करता है। यही हिंदू का सबसे बड़ा दंश है और आने वाले वक्त में समस्या कठिन से कठिन हो सकती है। कश्मीर में मुस्लिम को और मणिपुर में ईसाई को भरपूर सहयोग दिया गया, अल्पसंख्यक बताकर, और थे भी। कश्मीर का अल्पसंख्यक इतिहास हम सब जानते हैं और आज तक हिंदू और सेना के जवान कश्मीर में शिकार बन रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं। 1961 में मणिपुर में ईसाई 19% थे जो पहाड़ों पर रहते थे और उनको कुकी बोला जाता था। पहाड़ों पर कोई भी मणिपुरी हिंदू का कोई अधिकार नहीं था और वहां मणिपुरी हिंदू को मैतेई बोला जाता है। परिवारवाद कांग्रेस राजनीति ने ईसाई को अल्पसंख्यक बताकर मणिपुर में सारा सरकारी सुविधा दिया, जैसा कश्मीर में मुस्लिम को दिया गया था। कश्मीर में भी हिंदुओं को नील बट्टा सन्नाटा मिला था और मणिपुर में भी हिंदुओं को सरकारी सुविधा के नाम पर नील बट्टा सन्नाटा मिला था।
वक्त के साथ अनुमानतः नशे की खेती ने पहाड़ों पर कब्जा जमाया, जहां पर कुकी समुदाय यानी ईसाई समुदाय रहता था या रहता है। अब शायद कारण कुछ समझ में आपको आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 तक धर्मांतरण ने जनसंख्या को बराबर कर दिया। घुसपैठ यानी रोहिंग्या आबादी ने भी ईसाई को मणिपुर में मजबूत किया और हिंदू अब हकीकत में अल्पसंख्यक बन चुका है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में आज भी मणिपुर में हिंदू बहुसंख्यक है। ईसाई यानी कुकी समुदाय अवैध रोहिंग्या के साथ पहाड़ों पर काबिज हैं और आज बहुसंख्यक हैं, लेकिन कागजों पर वे अल्पसंख्यक हैं। अवैध खेती और सरकारी वोट बैंक सुविधा ने सभी कुकी और रोहिंग्या को मजबूत किया। सब कुछ उस वक्त के कांग्रेस और 2014 तक के सरकार के नजर में था, या यूं भी हम बोल सकते हैं वोट बैंक के लिए शायद ये मुख्य सहमति भी थी। अब विवाद और हिंसा क्यों? हाई कोर्ट ने मैतेई लोगों के परेशानी को देखा, हिंदुओं के परेशानी को देखा, घुसपैठ समस्या को देखा, तो कुछ अधिकार हिंदू मैतेई गरीब को भी दे दिया। पहाड़ों पर कई तरह के नशीले पदार्थ का खेती होता है, ये सब जानते हैं। इन सब पर हिंदू भी अब आ सकते थे। रोहिंग्या को हटाया जा सकता था। ये तथाकथित अल्पसंख्यक जो अब बहुसंख्यक बन चुके हैं, उनको अच्छा नहीं लगा और सरकारी सुविधा हिंदुओं को क्यों मिले, ये हिंसा का कारण बना। अपने ही देश में हिंदुओं को सरकारी सुविधा न मिले, ये राजनीति का सबसे पसंदीदा विषय बना हुआ है और आज तक अनवरत जारी है। और अगर किसी को मिल भी रहा है तो जातिवाद में सबको ढकेल के वोट बैंक राजनीति का खुला खेल खेला जा रहा है और हिंदू बेवकूफ बनकर सब कुछ जानते हुए भी लगातार ऐसे राजनीति का सहयोग करते रहता है जो हिंदुओं के लिए कभी था ही नहीं। कई दशकों के सुविधा को बांटना कुकी लोगों को नागवार लगा और फिर हिंसा का दौर दोनों तरफ से अभी तक जारी है और अनुमानित रूप से कश्मीर जैसा मणिपुर में भी हिंदुओं का पलायन चालू है। अब महत्वपूर्ण बात पर आना भी जरूरी है। मणिपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मुताबिक रोहिंग्या घुसपैठ वहां के हिंसा का एक प्रमुख कारण है। कुकी समुदाय का आड़ लेकर 2014 के बाद बीजेपी ने मणिपुर के लिए और हिंदुओं के लिए प्रयास चालू किया। अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक्शन चालू हुआ। हाई कोर्ट भी संज्ञान लेकर हिंदू मैतेई लोगों को कुछ अधिकार दे दिया, पर हिंदू को अपने ही देश में अधिकार कैसे मिल सकता है? ये कांग्रेस नीति और राहुल नीति को बर्दाश्त नहीं हुआ है शायद, और अनगिनत क्षेत्रीय दल को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ है। और यह सब उन सब का सर दर्द बना हुआ है। अतः बार बार मणिपुर को उकसाया जाता रहा है। प्रश्न यह आता है, क्या राहुल गांधी या गठबंधन टीम खुल के यह बता सकती है कि 1961 से अभी तक ईसाई आबादी 19% से 2011 तक 41% कैसे हुई? आजादी के बाद देश में धर्मांतरण के विरुद्ध नियम क्यों नहीं बनाया? सरकारी सुविधा यानी अल्पसंख्यक सुविधा के लालच में गरीब हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म में परिवर्तित हुआ और वो इन सब का वोट बैंक बना? अब जब हिंसा हो रही है तो शायद राहुल और टीम का इरादा भी समझना जरूरी है। नंबर 1, वे लोग कोई नियम बनने देना नहीं चाहते हैं और हिंदू सुविधा वहां खत्म करवाना उनका उद्देश्य है। नंबर 2, मणिपुर के माध्यम से पूरे देश में अल्पसंख्यक वोट को बनाए रखना उनका सबसे बड़ा मकसद है। बीजेपी का द्वंद्व क्या हो सकता है? नंबर 1, खुल के सारे फैक्ट पर बात वो कर नहीं रहे क्योंकि देश के अन्य हिस्से भी प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 2, विदेश नीति का भी समस्या खड़ा हो सकता है।
अतः बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है ताकि मणिपुर पूर्ण रूप से कश्मीर न बन पाए और पूर्ण रूप से हिंदुओं का पलायन मणिपुर से न होने पाए। देश के अन्य हिस्सों में भी इस विवाद की चिंगारी आग न लगाए, ये भी बीजेपी के मजबूरी का शायद एक बहुत बड़ा कारण है। अब सोचने वाला विषय, कांग्रेस नीति ने अल्पसंख्यक वोट के लालच में हिंदू को हमेशा जातिवाद से तोड़ा। जिस जगह हिंदू जातिवाद में अल्पसंख्यक हुआ वहां कांग्रेस नीति वाले अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बन सुविधा को अपने कब्जे में लिए। मणिपुर में बीजेपी के प्रयास से गंदगी को जब टाइट किया गया तो हिंसा का दौर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप सब सोचें कि मणिपुर पर कांग्रेस और की टीम बीजेपी पर हमलावर क्यों है, प्रधानमंत्री पर हमलावर क्यों है। अब आप सभी अंतरात्मा से भी पूछें, अल्पसंख्यक सुविधा किसके लिए वोट बैंक बनी? एक निश्चित आबादी के बाद हर कोई भारत के नियम के विरुद्ध क्यों हो जाता है? बचे हुए मणिपुर के हिंदू, यानी जो मणिपुर में हिंदू बचे हुए हैं, उनका गुनाह क्या हिंदू होना है? बंगाल का कुछ हिस्सा भी ऐसे ही राह पर है, वहां भी हिंदू शिकार बन रहा है क्योंकि हिंदू जातिवाद में है। देश में हिंदू जाति के भ्रम जाल में क्रूर नीति का शिकार खुशी से बन रहा है, पर एक साथ हिंदू बन स्वार्थ नीति राजनीति को खत्म नहीं करवा रहा है। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खुद का बनाया हुआ अभिशाप है। इस विषय को सोचिए और अपने इलाके को कश्मीर मणिपुर बनने से रोकिए, नहीं तो कश्मीर मणिपुर कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और इसका परिणाम क्या हो सकता है आप सभी जानते हैं। जागरूक बनिए, भविष्य को सुरक्षित बनाइए, देश के दिमुखों को जल्द से जल्द हटाइए। धन्यवाद। दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हम